हेलो 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 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी प्लस। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का वन शॉट और इजी प्रिपरेशन नोट्स भी इसमें क्रिएट किए गए हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। ये क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। वन शॉट। पहला टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जनरली क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। रिप्रोडक्शन प्रोसेस आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेम इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करें और जो उनकी स्पीसीज हों वो सेम हों। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर इंसान रिप्रोड्यूस करेगा तो वो एक बेबी रिप्रोड्यूस करेगा, इंसान का रिप्रोड्यूस, ठीक है। अगर डॉग की बात करें तो एक छोटा डॉगी रिप्रोड्यूस करेगा। एलिफेंट की बात करें तो एक छोटा सा एलिफेंट रिप्रोड्यूस करेगा। तो इस प्रोसेस को हम जनरली रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कह सकते हैं आप कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करें न्यू इंडिविजुअल्स और उसकी जो स्पीसीज हों वो सेम हों, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं या उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इट इज़ नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। आप ये भी कह सकते हैं कि ये इस लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ह्यूमन या कोई भी एनिमल अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा या रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसकी रिप्रोड्यूस ना होने के कारण से उसकी डेथ नहीं हो जाएगी। तो आप जनरली इससे कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट, इसमें जो पार्ट्स इंक्लूड होते हैं टू टाइप्स जनरली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो पेरेंट सेल्स होती हैं वो जनरली सिंगल इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें लेस वेरिएशन होता है, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें टू पेरेंट सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, जो कि फर्स्ट आपकी मेल हो जाएगी, देन सेकेंड आपकी फीमेल हो जाएगी। मेल से क्या रिप्रोड्यूस होता है? स्पर्म रिप्रोड्यूस होता है। और फीमेल से क्या प्रोड्यूस होता है? एग प्रोड्यूस होता है। और अगर हम जनरली इन दोनों की बात करें कि मेल एंड फीमेल के स्पर्म और एग से मिलने पर कौन सा प्रोसेस होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, सेकेंड पॉइंट में मेंशन है, और इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कब होता है? जनरली जब मेल और फीमेल के स्पर्म्स, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग मिलने पर जो प्रोसेस होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जितना ज़्यादा मोर वेरिएशन होगा। और अगर हम इसकी बात करें 4 पॉइंट की, ऑफस्प्रिंग फॉर्म आर जेनेटिकली डिसिमिलर। जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है वो डिसिमिलर जेनेटिकली क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें ज़्यादातर मोर वेरिएशन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो उसमें जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है उसमें जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, क्योंकि उसमें लेस वेरिएशन होता है और उसमें सिंगल पेरेंट्स रिप्रोडक्शन इंक्लूड होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे के नोट्स में। इसमें 6 पार्ट जनरली इंक्लूड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में: फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजन। फिजन क्या होता है? सबसे पहले हम इसके इंट्रो में जान लेंगे कि फिजन का प्रोसेस जनरली क्या होता है। तो फिजन में होता है जो पेरेंट सेल्स होती हैं वो जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। आप कह सकते हो कि पेरेंट सेल्स डिवाइड इन टू सेल्स। डिफिनेशन की बात करें, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फ्यूजन is the way of reproduction occurs in many bacteria and protozoa.
किस किस में जनरली ये इंक्लूड्स होता है? बैक्टीरियाज में भी होता है, प्रोटोजोआस में भी होता है। तो हम यहाँ पे अमीबा की बात कर लें। सबसे पहला पॉइंट है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो हमारा होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन मीन्स आप कह सकते हो टू। इसमें अमीबा का जो फिजन, बाइनरी फिजन होता है अमीबा, मतलब मीन्स कह सकते हो टू, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। देन सेकेंड है आपका स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, राइट। थर्ड पॉइंट है पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्म में भी दिया है कि जब अमीबा का डिवाइडेशन होता है पेरेंट सेल्स का, तो वो टू फॉर्म में होता है। पेरेंट सेल डिवाइड होके टू सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। सबसे पहले तो कॉपी होगा, फिर डिवाइड होगा, और लास्ट फोर्थ पॉइंट में टू सेल्स में वो डिवाइड हो जाएगा। सेम ऐसे ही लिस्मेनिया में भी होता है। लिस्मेनिया एक प्रोटोजोआ है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। हैज़ अ वीप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ सेल्स, वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। इसमें भी बाइनरी फ्यूजन्स इंक्लूड होता है। जनरली आप कह सकते हो जो सेल्स इसमें होती है वो भी टू पार्ट्स में क्या होती हैं, डिवाइड्स हो जाती हैं, और इसमें वीप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन रहता है। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। प्लांट्स प्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू फ्लावर सीड्स, सीड्स इज प्रोड्यूस। आप कह सकते हो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है उसमें दोनों ही होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में ये दोनों ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सीड को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि अगर सीड का रिप्रोड्यूस होगा तभी हमारा न्यू प्लांट्स का क्या होता है, ग्रोइंग होता है, या कह सकते हो न्यू प्लांट्स के बर्थ होता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करें तो पार्ट लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। स्टेम्स में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? जनरली ये अंडरग्राउंड स्टेम प्रोसेस में होता है। पोटैटो, जिंजर, ओनियन। पोटैटोज़ में क्या होता है, जो आइज लाइक का ऊपर स्ट्रक्चर में भी दिया गया है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन होता है या न्यू प्लांट्स की बर्थ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें से न्यू प्लांट निकलता है। इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली नहीं होता है, राइट। सेम ऐसे ही बर्ड्स में भी होता है। लीफ की बात करें तो बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ बैरोफिलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता क्या है, राइट, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और लीव्स की बात करें तो इसमें बायरोफिलम होता है, और दूसरा हो जाएगा स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो आप लोगों ने सुना होगा और खाया भी बहुत होगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट्स सेल या टू पेरेंट सेल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होता है। लाइक मेल एंड फीमेल, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट आप कह सकते हो मेल गैमिट्स एंड सेकेंड है आपका फीमेल गैमिट्स, राइट। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, गैमिट्स इंक्लूड होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स इंक्लूड होती हैं, सेक्स सेल इंक्लूड होती है, और जर्म सेल्स भी इंक्लूड्स होती हैं, राइट। तो इसका प्रोसेस जो होता है, मेल एंड फीमेल गैमिट स्ट्रक्चर इधर साइड में दिया है। मेल एंड फीमेल गैमिट का जब आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो उस वक्त फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। या आप कह सकते हो वो जो प्रोसेस होता है वो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है।
जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है। फिर उसके बाद सेल डिवीज़न यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सेल डिवीज़न के बाद आपका एम्ब्रियो बनता है जिसे हम बॉल्स ऑफ सेल्स बोलते हैं। फिर आपका क्या होता है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाता है बेबी के फॉर्म में, आप ऐसे देख सकते हो। वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। इंपॉर्टेंट रहता है और क्यों ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता भी है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो कम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ सेम स्पीसीज, जब दो पेरेंट्स के वेरिएशंस बोल सकते हो आप, सेम स्पीसीज के वेरिएशंस जब कंबाइन हों और उनकी जो सर्वाइवल वैरायटी है पॉपुलेशन की वो ज़्यादातर इंक्रीज़ हो जाए या इंक्रीज़ होने के चांसेस रहते हैं, उस प्रोसेस में ये इंक्लूड होता है, राइट। इसके बाद आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग या कह सकते हो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे जनरली होता है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, कौन कौन से पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं।